जब बात होती है डिस ट्रैक की, रैपर्स अपने ऑप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल चले जाते हैं। उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते, जलील करके छोड़ देते हैं, रोड पे खींच के ले आते हैं। अगर उनका बस चले ना तो वो घर से निकाल के अपने ऑप्स को रोड पे लेके आ जाए। बट ये चीजें सिर्फ डिस ट्रैक तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। जब उनके ऑप्स के बारे में, सेम ऑप्स के बारे में जिनको कुछ महीने पहले उन्होंने डिस कर रखा है, अगर उनसे इंटरव्यू में पूछा जाए ना तो फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है, उनका भाईचारा नजर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये रैपर्स का डुअल नेचर है या फिर पता नहीं क्या ऑल्टर ईगो। जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो वो अपने रियल ईगो को घर पे छोड़ के जाते हैं, पता नहीं क्या सीन है। बट रैपर्स का इंटरव्यू और जब वो बातें डिस ट्रैक में करते हैं ना, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। और आज वो चीजें मैं प्रूव करने वाला हूं, तुम्हारे सामने लेके आने वाला हूं। और हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं रैपर्स के कुछ इंटरव्यू। मोस्टली जो इंटरव्यू है वो बहुत रीसेंट इंटरव्यू है, जहां पे रैपर्स अपने ऑप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो हमेशा की तरह अगेन एक एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। मजा आएगा वीडियो में, सीखने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बट मजा आएगा। एंटरटेनिंग वीडियो है, वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे हम बढ़ेंगे वीडियो में, उसके पहले जल्दी से चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। छू गए इसे तू हाथों से तेरे, तो पत्थर ये दिल बना फूलों का चादर, मायूसी छाया जो दिल में मेरे, तो तेरी ही याद करते मेरी हिफाजत, हमारे ही बीच हुए ये फासले, किससे करूं मैं अब इसकी शिकायत, बता। सो आर्टिस्ट है पृथ्वी, इनका पूरा नाम है पृथ्वीराज पांडे और गाने का नाम है पेंट ब्रश 2.0। बहुत ही प्यारा गाना हमें भाई के साइड से देखने को मिला है। मेलोडिक ट्रैक है, थोड़ा ऑटो ट्यून यूज कर रखा है भाई ने, न्यू स्कूल साउंड ट्राई करा है, बहुत ही बढ़िया साउंड है, प्यारा ट्रैक है, लिरिक्स बहुत अच्छी है, वीडियो बहुत प्यारा बनाया है भाई ने। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना। तो रैप चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, ठीक है। ऐसा ट्रैक है जो तुम्हारे प्लेलिस्ट में डेफिनेटली जा सकता है, लूप मटेरियल बन सकता है। सो अगर स्निपेट पसंद आया है, एक बार जाके पूरा ट्रैक सुनो, और ट्रैक पसंद आता है ना तो जरूर जाके भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, जाके तुम फीडबैक दे सकते हो, प्यार दे सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और भाई को सपोर्ट करो। Okay, let's now come back to the video. So स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले आर्टिस्ट से, जो की है एमिवे बंटाई। सो एमिवे बंटाई का रिसेंटली हमें एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था कुड़ी, और ये एमिवे बंटाई का पहला ट्रैक था जो हमें म्यूजिक लेबल से देखने को मिला था, नमो स्टूडियोज। तो इस ट्रैक के प्रमोशन के लिए एमिवे बंटाई ने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए थे, और इंटरव्यू में एमिवे बंटाई से बहुत सारे सवाल पूछे गए, और वो भी सवाल पूछा गया जिससे एमिवे बंटाई बहुत टाइम से, मतलब जो एमिवे बंटाई जवाब देने से कतरा रहे थे, या फिर एमिवे बंटाई को जिसका जवाब नहीं देना था। भाई इंटरव्यू है तो लोग सवाल पूछेंगे ही। एमिवे बंटाई को उनके ऑप्स से रिलेटेड सवाल पूछा गया, फॉर एग्जांपल रफ्तार, कृष्णा, इनसे रिलेटेड सवाल पूछा गया। इसके पहले वाले इंटरव्यूज में उन्होंने थोड़ा बहुत टैकल करने की कोशिश की, बट यहाँ पे एक इंटरव्यू है, वहां पे जो होस्ट है उन्होंने एमिवे बंटाई को रैपर्स के म्यूजिक को आउट ऑफ 10 रेट करने को बोला, और इसमें मल्टीपल आर्टिस्ट के नाम लिए गए, जैसे कि रफ्तार, इवन कृष्णा, जिनके साथ अभी एमिवे का बीफ हुआ था। एंड गेस व्हाट, एमिवे बंटाई ने इन सब के गानों को 10 on 10 रेट किया, 10 पे 10। चेक करो एक क्लिप। So the first rapper is Yo-Yo Honey Singh. हनी भाई के पूरे जितने भी रैप सब पब्लिक के मुंह में रटता है। अगर तुम सुनोगे तो हनी भाई के गाने बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको मुंह पे रटता है, सब लोग को लिरिक्स आता है उनका, तो स्ट्रेट अप उनके गाने 10 on 10। Great. Divine. सेम डिवाइन के गाने सीन में सभी को पता है ना, सभी पब्लिक को पता, सब पब्लिक आती है, तो डिवाइन के रैप इज आल्सो 10 on 10। ही इज हार्ड। MC Stan. आई थिंक फॉर मी स्टैन इज आल्सो, सभी पसंद कर रहे हैं म्यूजिक को यार, दे आर लविंग हिज म्यूजिक। 10 on 10 इन माय साइड। Okay, you're giving 10 on 10 to everyone. Wow. यार सब अच्छे हैं, सब लोग फेमस है, सब लोग बड़े आर्टिस्ट है, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। ऐसे ही लोग पसंद नहीं करे ना, 10 on 10 नहीं होते तो कोई सुनता नहीं, आपको 10 on 10 बनना पड़ता है कहीं आपकी पहचान बनाने में। तो सब 10 on 10 है करके सब दिख रहे हैं। अभी इनको मैं क्या नंबर दूं कि 7 6 नहीं दे सकता। मैं फिर भी पूछूंगी। हाँ पूछो बिल्कुल। King. His music is also very nice. Commercially King ने बहुत माशाल्लाह अच्छा लेवल पे ग्रोथ किया, एंड for me his music is 10 on 10. Dino James. डिनो मेरा भाई, डिनो के भी गाने में दर्द है, जो डिलीवरी डिनो करता है आई थिंक डिनो का एक अपना जोन है, तो डिनो इज आल्सो 10 on 10 for me। Dino is in खतरों के खिलाड़ी है अभी। या अभी इज डूइंग खतरों के खिलाड़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। 10 on 10 सबको 10 पे 10।
रफ्तार, 10 on 10, कृष्णा, 10 on 10, बादशाह। सब 10 on 10, सबको 10 on 10. ओके। बाकी बीफ में एमवे बनता है 100 पे 100. अरे तो यहाँ पे एमवे बंटाई को रफ्तार, कृष्णा, बादशाह तीनों को 10 on 10 देना पड़ा। भाई करना पड़ता है क्योंकि भाई ये मेन स्ट्रीम इंटरव्यू है तो चीजें कभी हो जाती है ऐसी, बट भाई दिल में तो एमवे बंटाई के कुछ और ही चल रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। बट हाँ, ये बहुत बार होता है। मैंने ऐसे बताया था ना कि इंटरव्यू में रापोस बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं और हमें एक तरह से रियल साइड देखने को मिलता है। और तुम बोल सकते हो कि जब वो रैपिंग के मोड में होते हैं या फिर गाने होते हैं ना, तो वो उनका कॉम्पिटिटिव साइड है, तो चलती है चीजें। ओके, चलते हैं अपने अगले इंटरव्यू में, जो अगेन हमें बहुत ही रिसेंट देखने को मिला है और ये इंटरव्यू है रफ्तार भाई का। सो रफ्तार भाई का हमें अभी वेब सीरीज देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी कुछ एपिसोड्स आउट हो गए, मैंने चेक नहीं किया, चेक करूंगा टाइम मिलेगा तो, ठीक है। इसका नाम है बजो। तो इससे रिलेटेड रफ्तार भाई ने इंटरव्यू किया एंड अगेन इस इंटरव्यू में रफ्तार भाई से एमवे बंटाई के बारे में सवाल पूछा गया। मैं रिसेंटली एमवे से मिला था तो उसने आपकी बहुत तारीफ की थी और उसने उसे कोलैब के बारे में भी बताया जो हो ना सका था। क्या कहना चाहेंगे उनके भी, उसके भी जो सॉन्ग्स हैं वो सब आ रहे हैं? भाई मचाते जाओ. 100%. You see what happens, what goes down. One day it becomes a matter of the past. You have to move ahead. Do a lot of things. कभी मैं स्कूल में भी हुआ करता था, कभी मैं कॉलेज में भी था, कभी मैंने नौकरी भी करी थी. ऐसी बहुत कुछ था हो जाए, ये बहुत जरूरी है प्रोग्रेस और एवोल्यूशन के लिए. And I wish him the best, man. और फिर से वही घिसा पिटा सवाल कि क्या हमें दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, एंड रफ्तार भाई ने इसका ऐसे जवाब दिया। फ्यूचर में हो सकता है कोलैब, देख सकते हैं। देखो फ्यूचर तो मैंने ही नहीं देखा ना, फिर तो मैं अंतर्यामी होता, रफ्तार थोड़ी होता। तुम लोग कमेंट करके बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो, रफ्तार एमवे कोलैब करे या फिर भाई रहने ही दे? क्योंकि भाई इनका ऐसे ही हो रहा है, कब से चला आ रहा है, दोनों एक दूसरे को शाउट आउट देंगे, अच्छी बातें करेंगे और फिर डिस कर देंगे। ओके, चलते हैं अपने अगले इंटरव्यू में, एंड दिस इज क्वाइट सीरियस इंटरव्यू, ठीक है। सो तुम्हें पता होगा कि करण औजला और सिद्धू मूसेवाला का लॉन्ग टर्म बीफ चला था जब सिद्धू पाजी लाइव थे तब, ठीक है। और सिद्धू पाजी के डिमाइस के बाद करण औजला का हमें एक इंटरव्यू देखने को मिला जहां पे उन्होंने पहली बार सिद्धू मूसेवाला पाजी के बारे में खुल के अच्छे से बात किया था। Like people need to know, after 29th of May, I talked to Sidhu's dad. I called him, and he gave me blessings. He told me take your views off, and I just wanted to apologize that I couldn't be there, and I just wanted to, you know, just talk to him. I honestly called him, told him, I don't know what to say to you, but honestly, I'm your second son. If you ever need anything from my side, please know I'm here. That's all I could say. And honestly, if they ever need me, I'll be there. I'm not just saying it. And before Sidhu passed away, I talked to him on the phone and we cleared stuff up. It gave me a little bit of relief. No one knows this other than his family, but I would just like to address it. Like, we talked and he just said, like, it was just the people in middle making, you know, all these things work. ओके, चलते हैं अपने अगले इंटरव्यू में। सो बेला और किंग की भी लॉन्ग टर्म राइवलरी चलती हुई आ रही थी एमटीवी हसल के टाइम से, ठीक है। और बेला ने किंग को पास में बहुत बार, अभी देखो अभी चीजें ठीक है दोनों के बीच में, ये पहले की बातें कर रहा हूँ जब दोनों के बीच चीजें गर्मा गर्मी चल रही थी, माहौल गर्म था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बेला ने किंग को बहुत टाइम पोक किया था, मल्टीपल टाइम पोक किया था, बट किंग ने बेला के बारे में कभी भी खुल के बात नहीं करी थी या फिर बेला को कभी पॉइंट आउट नहीं किया था, उनके बारे में बात नहीं करी थी। पहली बार किंग बेला के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं राज जोन्स के इंटरव्यू में, जब उनसे बेला से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। किंग ऐसा बोलते हैं, एग्जैक्टली सवाल ये था कि क्या वो कभी बेला के साथ कोलैबोरेशन करेंगे या फिर उन दोनों कोलैबोरेशन में देखने को मिल सकता है। और किंग ने सरप्राइजिंगली यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, उनका कोलैबोरेशन कभी नहीं आएगा। और रीजन किंग ये देते हैं कि बेला और किंग का गाना कब आएगा? भाई कभी नहीं आ सकता वो तो। नहीं उसका सॉर्ट हो गया नहीं भाई, कुछ खराब हुआ ही नहीं था। हाँ, जो कुछ खराब हुआ ही नहीं था, बस मैं ऐसा मानूंगा कि समय के साथ साथ देखो वो भी अपनी जगह पे बढ़ रहा है, मेंटली या लिरिकली या जो भी है, मैं भी अपनी जगह पे बढ़ रहा हूँ। वो चीजें ना बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग रुख ले चुकी हैं, अलग अलग मोड़ पे जा चुकी हैं। मेरा शायद गोल अलग है, उसका शायद गोल अलग है।
मैं पास्ट कोलैबोरेशन से यही सीखा कि मुझे बहुत वो होना चाहिए कि मैं कोलैबोरेट क्यों करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास जवाब बहुत जरूरी होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, है ना। करनी है वो बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप से। हाँ, तो वही ना, जैसे कि मैं आपको क्यों सुनूं, तो मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए मैं क्यों करना चाह रहा हूँ कोलैब। तो वही सारी चीजें है, मेरी सारी बेस्ट विशेस उस इंसान की तरफ है, और जो भी अपना करना चाह रहा है काम अपना अच्छे से करे और समझे चीजों को अपना बढ़िया तरीके से करे। बाकी कोलैब का तो भाई मेरा ओके, चलते अपने अगले इंटरव्यू या फिर अगले क्लिप पे। तो तुम लोग को पता होगा माफिया मुंडीर के बारे में, जिसमें रफ्तार भी थे, रफ्तार भी माफिया मुंडीर के पार्ट थे। बट पास्ट में हनी सिंह पाजी से जब भी रफ्तार के बारे में पूछा जाता था, वो रफ्तार को जानने से इनकार कर देते थे कि मैं रफ्तार को जानता भी हूं या फिर रफ्तार जैसा आर्टिस्ट को एग्जिस्ट भी करता है। फिर बाद में जब चीजें नॉर्मल होने लग गई तो हनी सिंह पाजी ने रफ्तार को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया एंड इवन इंटरव्यूज में भी उन्हें मेंशन किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लिप है जहां पे हनी सिंह और रफ्तार दोनों से एक सवाल पूछा गया है और दोनों ने एक दूसरे का नाम लिया है इस क्लिप में। सो चेक करो ये क्लिप। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो बिटवीन रफ्तार एंड बादशाह, तो आप किसे करेंगे? मैं रफ्तार को। If you had to follow either Honey Singh or Emiway Buntai right now, who would you follow and why? Honey Singh. That was a pretty quick answer. चलो बहुत मजा आने वाले लोगों को, आ रहे हैं स्वाद। ओके, सो दिस वाज इट। ये थे कुछ ऐसे इंटरव्यू के क्लिप जहां पे रैपर्स जो है वो अपने ऑप्स के बारे में बात करते हैं। मोस्टली उन्होंने अपने ऑप्स को प्रेज ही किया है, क्रिटिसाइज तो यहाँ पे हमें कम ही देखने को मिला है, ठीक है। और ये बहुत ही अजीब सी चीज है डीएचएच में कि आज कोई रैपर एक दूसरे को प्रेज कर रहा है, पता चला 4-5 दिन के बाद वो उसको डिस कर दे, ठीक है। तो प्लीज ये मान के मत चलना कि अगर प्रेज हो रहा है तो बीफ खत्म हो गई है या फिर कोई पंगा नहीं है। मोस्टली तो मैं लेके चल रहा हूँ इसके केस में, रफ्तार और एमवीए केस में उन्होंने कितनी बार एक दूसरे को प्रेज किया है, कितनी बार स्टोरी में शाउट आउट दिया है, बट फिर साल भर के बाद पता चलता है दोनों एक दूसरे को डिस कर रहे हैं, फिर से स्टोरी एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गई है। तो वही डीएचएच में चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना कि चीजें बढ़िया हो गई है, चीजें नहीं हुई है बढ़िया। कभी भी कोई किसी को डिस कर सकता है, कभी भी किसी के साथ बीफ हो सकती है। डीएचएच ऐसा ही है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी अगर तुम मेरा म्यूजिक कोर्स बाय करना चाहते हो वो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज, जहां पे तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक, बिगिनिंग से एंड तक म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया जाएगा, कैसे बीट बनाना है, मिक्स मास्टर करना है, सब कुछ तुम्हें वहां पे सिखाया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कर लेना। हिप हॉप क्लोथिंग बाय करना चाहते हो वो कर सकते हो साइड चेन से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। So this was it. Thanks for watching. Thanks again.